ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ लिया था और हम आगे पढ़ने वाले थे कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो वो बात ये है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हम उनको तभी देख सकते हैं जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपनी लाइट प्रोड्यूस करेगा। जब सन अपनी लाइट देगा तभी तो हम अर्थ में कुछ भी चीज देख सकते हैं, राइट? क्योंकि हमारी लाइट जो है, हमारी आई जो है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से काम देख पाती है, राइट? जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बल्ब, जिसकी खुद की लाइट होती है और जो अपनी लाइट इमिट करके जब बुक पे पड़ती है, उसकी लाइट बुक से हमारी आंखों में पड़ती है एंड देन इसी को रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, लाइट रिफ्लेक्टेड, राइट? तो जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं इसको, वो लाइट है। मेन कॉज क्या है? लाइट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम तभी देख सकते हैं जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो इस पॉइंट का यही मतलब है। और एक चीज और बोला गया है यहाँ पे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनस बनाने के लिए अपनी लाइट, ऑन लाइट जिसकी अपनी लाइट हो, वैसा बनाने के लिए उसको हीट कर दो। हीट करने के बाद वो खुद की लाइट देगा, राइट? कुछ ना कुछ देर तक तो देगा ही। जैसे आप आयरन वायर को लोगे और अगर उसको हीट करोगे ग्लास फ्लेम में 20 मिनट तक, राइट? आयरन वायर को 20 मिनट तक हीट करोगे तो आप 2 मिनट के बाद देखोगे कि क्या देखोगे आप? कि आयरन की वायर लाल हो गई है और वो अपनी लाइट इमिट कर रही है। लाइट इमिट कर रही है मतलब उससे रोशनी आ रही है, राइट? तो इस टेम्परेचर में आयरन का 600 से 800 डिग्री टेम्परेचर में आयरन की क्या होगी? ये इतने टेम्परेचर में होगा, राइट? तो इसीलिए कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उनको हीट करके, उनका टेम्परेचर बहुत इंक्रीज करके। ये आयरन की वायर है, राइट? वायर मतलब पतली सी, नॉट अ रोड। रोड क्या होता है? मोटा डंडा आयरन का, वो वाला नहीं, सरिया नहीं, पतली सी वायर है आयरन की। उसको हमने गैस फ्लेम में क्या करा? हीट करा 2 मिनट्स के लिए, और वो जब तक लाल ना हो तब तक हीट करा, राइट? उसको टेम्परेचर टेम्परेचर हो गया 600 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस, जिसमें वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि हमने उसको हीट करा। अगर आप उसको छूते हो तो आपको जरूर उसका हीट महसूस होगा। ये है कुछ नॉलेज ऑफ क्रिएशन, राइट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी खुद की लाइट होता है, इमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट देता है, खुद की लाइट देता है, राइट? वी डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी लाइट नहीं किसी और की लाइट देता है। अपनी लाइट यानी मून। मून कैसा है? मून सन से लाइट लेके इमिट करता है लाइट, राइट? और सन कैसा है? सन की खुद की लाइट है जो वो इमिट करता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है? क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा है? यू ऑब्जर्व सनलाइट। जब सनलाइट जो होता है ना, वो डार्क रूम में एंटर करता है एक स्मॉल खिड़की से, मान लो खिड़की से, तो ये कैसा लगता है? कभी भी देखना सनलाइट की
सनलाइट किसी डार्क रूम में, अंधेरा जिसमें अंधेरा हो, थोड़ा डार्क हो, उसमें एंटर कर रही है सनलाइट, और तो एक ऐसी लाइन दिखेगी आपको कि स्ट्रेट लाइन दिखेगी आपको। किस चीज की स्ट्रेट लाइन? मतलब एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जैसे आपको लगेगा कि छोटे 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 क्या है, पार्टिकल्स है, राइट। ऐसे ही जो होता है ना, लाइट कमिंग फ्रॉम सिनेमा प्रोजेक्टर, जो हमारा प्रोजेक्टर होता है ना, आपके स्कूल में होगा प्रोजेक्टर, और जो हेडलाइट होती है कार की, उसमें भी ऐसे ही दिखाई देता है कि जो है ना, जब चल रही है, जब वो हेडलाइट ऑन है, तो तब क्या है, हमारा छोटे 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 क्या एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो ये हम देखते हैं, इससे हमें पता चलता है कि लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, ट्रेवलिंग की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो मैंने बोला कि आपको, अगर आप डार्क रूम में हो, किसी अंधेरे वाले रूम में हो, थोड़ा सा जिसमें ज्यादा सनलाइट नहीं है कंप्लीटली, तो आप एक खिड़की को खोल के देखिए, या आप दरवाजे से एंटर होती हुई लाइट दिखाई देती होगी, और आपको लगता होगा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, मतलब वहां से सीधी आ रही है, राइट। और जब हम ऐसे ही, हम जब प्रोजेक्टर को देखते हैं, तो हमें लगता है कि लाइट सीधी पड़ रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है और वॉल पे पड़ रही है, राइट। और वैसे ही, ऐसे ही हम जब कार की हेडलाइट को ऑन करके देखते हैं अंधेरे में, तो हमें लगता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, राइट। तो ये जो हम ऑब्जर्व करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है, जिसको बोल रहे हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और ये भी कहा गया है कि मतलब लाइट तब तक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी जब तक कोई ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन में ना आके उसको बदल ना दे, राइट। जैसे कि अगर हम विंडोज खोलते हैं तो लाइट सीधा ट्रेवल कर रही है घर के अंदर, राइट। वैसे ही हम विंडो बंद कर देंगे तो लाइट की डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट आ गया है, जिसकी वजह से वो उस विंडो से टकरा के लाइट बाहर की तरफ चली जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं करेगी। तो आपको इतना समझ में आ गया है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होती है, राइट। और अगर आप देखना चाहते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके, तो आप एक रबर ट्यूब ले सकते हो। अगर रबर ट्यूब लेके आप सीधे सीधे एक मोमबत्ती को जला के, होलो रबर ट्यूब, राइट, और बड़ी, जिसमें आप देख सकते हो कि अपनी आंखों से, राइट। सो आपको क्या करना है, इधर की एक बड़ी होलो रबर ट्यूब लेनी है, ये रबर ट्यूब है, यहाँ पे मोमबत्ती जला देनी है, पास में नहीं, थोड़ा दूर में, राइट। और ये रबर ट्यूब से आपको दूसरे किनारे से देखना है। अगर आपको इधर दिखाई देती है लाइट, तो आपको पता चल जाएगा कि यह लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वैसे ही एक आपको बैंड रबर ट्यूब लेनी है, जो कि मुड़ी हुई होगी, और आपको मोमबत्ती यहाँ पे जला देनी है। और आपको यहाँ से देख रहे हैं, पहले इधर से ऐसे फिट कर दो, और आपको देखना है फिर कि अगर आपको लाइट यहाँ तक ही दिखाई दे रही है, इधर नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको पता चल जाएगा इस एक्सपेरिमेंट से कि लाइट जो होती है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल आ गया, जो जिसकी वजह से वो यहाँ पे टकरा रही है लाइट, एंड यहाँ पे टकरा के वो वापिस चली जाएगी, राइट। वो इधर तभी ही आती है अगर वो स्ट्रेट लाइन होती। ये इतने तक ही स्ट्रेट लाइन है,
राइट, तो यहीं तक वो लाइट जाएगी। सो ये प्रॉपर्टी है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जिसमें होगा एप्लीकेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेक्टिलिनियर ऑफ लाइट में होगा पिन होल कैमरा, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, नेचुरल शैडो, इक्लिप्स, ये हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो से पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। सो मिलते हैं। ये था लाइट फिजिक्स 2, फिजिक्स 6, चैप्टर 6 ऑफ फिजिक्स लाइट का पार्ट 2। मिलते हैं अगली वीडियो में।